वेलकम स्टूडेंट्स इन सिंप्लीफाइंग मैथ्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसके कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, रेफरेंस बुक्स की वजह से। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? तो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि क्या होता है इसमें, glucose undergoes combustion by combining with oxygen in the cells of our body to give out energy, thus respiration is an exothermic process। ये जो आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इनमें से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है आपको, है ना? क्लियर है ये? ऑन व्हाट बेसिस इज ए केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड कंजर्वेशन ऑफ मास? होता क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज in the product side. What happens chemically when quick lime is added to the water filled in it? So slacked lime is formed along with the evolution of the heat. Quick lime, the temperature of container will rise. Why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Because magnesium ribbon must be cleaned before burning in the air so that the layer of magnesium oxide can be removed in order to get desired chemical reaction. फिर है कि ट्रू फॉल्स बताना है आपको। एक केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजीली बाय अल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फॉल्स है ये, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय अल्टरिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। व्हाट इज द रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन? इसमें क्या कर रखा है, ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन 2 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2, ये बैलेंस भी नहीं है और ऑक्सीजन की फॉर्म गलत है। व्हाई डज द सिंबल AQ रिप्रेजेंट? AQ का मतलब क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म। What is photosynthesis considered an endothermic reaction? Because sunlight is observed by the green plants during the process, so it is an endothermic reaction. फिर है कि how will you indicate the following effects? A solution made in water. Solution made in water is denoted by aqueous symbol. Exothermic reaction, heat, energy और energy on product side of chemical equation है। तो endothermic reaction क्या होती है भाई? Heat on reactant side of the chemical equation। फिर एक क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर ऑक्साइड। क्योंकि आपको ये फॉर्मूले लिखने हैं, आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना? ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप इनको याद कर लीजिए, ये आता है, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। फिर कंप्लीट द, अब यहाँ देखिए NaOH है तो Na2SO4 बन रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे H2SO4 होगा, जरूरी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे CO2। इसको और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा है ये। फिर एक करेक्ट एंड बैलेंस द, आप इसमें भी जो है ये CaOH2 बनेगा, इसको आप करिए, ये दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट है कि विच कंप्लीट, बैलेंस करना तो अब आपको करना पड़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इन सबको बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो ये कहता है कि देखिए, केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। ए सॉल्यूशन मेड इन द water is known as an aqueous solution and indicated by the symbol AQ। okay, coming to the next, give one example of chemical reaction. Magnesium oxide is formed when ribbon is burned in the air rich atmosphere। State two characteristics of chemical reaction which takes place when dilute sulfuric acid is poured over zinc granules। क्या होगा भाई, if diluted H2SO4 is poured over zinc granules and then rise in temperature होगा and hydrogen gas जो है बनेगी। Okay, then give two characteristics of the chemical reaction which occurs on adding potassium iodide solution to lead nitrate solution। पहला होगा formation of yellow precipitate, then reaction of color change from colorless to yellow। ये जितनी भी कलर वाली रिएक्शन है इसको अच्छे से पढ़ना है। What is chemical equation and explain with the help of example। केमिकल रिएक्शन क्या है और उसको गिविंग एग्जाम्पल स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस। ओके, को इनकी डिफरेंस डेफिनेशन तो पता है। फिर आते हैं बैलेंस करना है, कर सकते हैं आप। फिर है कि व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म्ड, राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड स्टेट व्हिच ऑफ द केमिकल्स आर एलिमेंट, कंपाउंड, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। आप कोई भी एक इक्वेशन लिखिए और बता सकते हैं। आप देखिए, हाइड्रोजन एंड कॉपर जो है इस तरफ जो लिखे हुए हैं आर एलिमेंट इन द रिएक्शन, द कंपाउंड आर द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स जो बन रहा है, मेटल इन्वॉल्व कौन है, कॉपर है, द नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, तो वेज इन विच केमिकल रिएक्शन
इंफॉर्मेटिव हो सकती है, उसके लिए क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट दिखाता है, सॉलिड, एक्वियस एंड गैसियस। ओके, और अगर हीट हो रही है तो आप हीट में प्लस में लिख देंगे तो इससे पता चल जाएगा ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब इसके ऊपर जैसे कि आपने जो है यहाँ पे लिख दिया तो ये कंडीशन है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपने कर लिया, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको ये भी करवा चुके हैं। एल्युमिनियम बर्न्स इन द क्लोरीन टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये बैलेंस हो गई है। फिर पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, आप इन्हें ये लिख दिया है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कैन बी शोन इन द केमिकल इक्वेशन। फिर बैलेंस कर सकते हैं, फिर कन्वे द फॉलोइंग इनपुट इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो FeSO4 प्लस NaOH को करेंगे, आप क्लियर हो जाएगा। राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन इन एन एक्टिविटी व्हिच मे सजेस्ट दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ओके, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस कंपाउंड और एलिमेंट एंड ऑफ द सेम कर देंगे अगर आप, तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, एडिंग पोटेशियम आयोडाइड इन ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट द येलो कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। फिर आते हैं हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया आपने। फिर ये है, इसमें क्या है, बैलेंस करना है, कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी बैलेंस करनी है मैग्नीशियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में, एंड इक्वेशन इज बैलेंस्ड। देन कमिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन टू फॉर्म मेथेनॉल, राइट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, CO प्लस 2H2 तो CH3OH बन जाएगा। ओके, हियर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव मेथेनॉल विद कैटलिस्ट, तो याद रखना, एंड प्रेशर इन टेम्परेचर ऑल्सो। पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, राइट ए बैलेंस इक्वेशन, आप लिख दिया है इसको। नेक्स्ट है कि सब्स्टिट्यूट फार्मूला फॉर नेम एंड बैलेंस, बैलेंस करिए नाम लिखिए, बैलेंस करिए नाम लिखिए, बस ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर है कि व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट के लिए है वो हो जाएगा। फिर आते हैं, देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये पहले भी किया था हमने, केमिकल रिएक्शन हो गया, उसका गिव वन एग्जांपल। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एक एग्जांपल देना है, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। देखिए क्या है, reaction between zinc metal and sulfuric acid, reaction between citric acid and purple color potassium permanganate, आता है कई बार। तो इसमें क्या है, कलर से आपको पता चलता है, फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस होता है। ठीक है, तो फिर है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। Reaction between kick lime and water to form slacked lime is characterized by change in temperature. Water and carbon dioxide are formed when wax is burned. Wax is solid whereas products are liquid and gas. आप देखिए ये characteristics हैं इसके, क्या क्या है, effervescence of the gas, precipitate formation and color change. फिर है ये state one characteristics each of the following equation, आप इसके characteristics लिख पाएंगे आराम से। ठीक है, फिर आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वन ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हिच आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप लिख सकते हैं इसके अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट, देखिए, वन, इसमें क्या, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ए ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड। इसमें क्या लिखा है, एटम्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। Which of the following does not involve a chemical reaction? तो क्या है, कैंडल वैक्स मेंटलिंग। ठीक है, you are given the solution of lead nitrate in order to obtain a yellow precipitate, you should mix with a solution of potassium chloride, तो किसमें, वही पोटेशियम आयोडाइड के साथ में ना, ये हमने करा था अभी इसके जस्ट ऊपर। एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल, ये देखिए ये पर्पल वाला भी आया है, तो इसका क्या है, सिट्रिक एसिड है। ठीक है, here the chemical reaction between two substances characteristics by change in color from orange to green,
में क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विद सल्फर डाइऑक्साइड। फिर है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज करेक्टरिस्टिक्स बाय एक्सोथर्मिक है ना, उससे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। फिर है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी एंडोथर्मिक, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट रिएक्ट होती है तो उसको क्या हो जाती है, वो एंडोथर्मिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक, जो रिएक्शन है वो नहीं है, वो कौन सी है, ग्लूकोज वाली नहीं है, बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक। फिर है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से एक्सोथर्मिक कौन सी है भाई, आपने पढ़ा था ना, रेस्पिरेशन होती क्यों है, ये भी आता है। फिर द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, ये तो हमने पढ़ लिया था अभी तक, आराम से करना चाहिए आपको। फिर है कि देखिए, when the solution of substance X is added to solution of potassium iodide, then a yellow solid separate out from the, what do you think substance X क्या होगा, वो है lead nitrate। ओके, पोटेशियम आयोडाइड से करता है तभी वो क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। नेम द सब्सटेंस विद द येलो सॉलिड। अब इसमें क्या है, ये है लेड आयोडाइड। ओके, क्या है ये, लेड आयोडाइड। फिर which characteristics of chemical reaction is illustrated by this example? Precipitate formation is shown by this reaction. Write a balanced chemical equation। अगर आपको लिखना है तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड बनाएंगे तो पोटेशियम लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम NO3 बन जाएगा। ठीक है, फिर when water is added gradually to a white solid X, a hissing sound is heard। ठीक है, a clear solution, तो what could be solid X and write its formula। अब देखिए क्या क्या होगा इस, सॉलिड एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। फिर क्या है, व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट वाई एंड इट्स फार्मूला, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप जो ये वाई है इसका नाम क्या है, लाइम वाटर है, रिएक्शन हो गया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है ना। फिर देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। व्हेन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद ए डाइल्यूटिक एसिड देन ए gas Z is evolved which burn readily by making a little explosion। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ देखिए, इसमें क्या कर रखा है आपका कि नेम एनी टू मेटल विच कैन बिहेव लाइक मेटल, तो जिंक एंड आयरन बिहेव लाइक ए मेटल हो सकता है ना। फिर क्या बोल रहे हैं आपको कि नेम एनी टू एसिड्स, तो HCl एंड H2SO4 हो सकता है। फिर है नेम द गैस, हाइड्रोजन है। फिर क्या है, गैस लाइटर देन एयर है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक है। अगर जिंक एंड एच डाइल्यूट है तो जिंक प्लस 2 HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2 होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन आना ही है। A solid substance P which is very hard is used in construction of many buildings, especially flooring. When substance P is heated strongly, it decomposes to form another solid Q and a gas R is given out. Solid Q reacts with the water and the release of a lot of heat to form substance X. When gas R is passed into a clear solution of substance, then a white precipitate of substance T is formed. व्हाट इज सब्सटेंस पी, इसमें क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है ना, क्या होगा, कैल्शियम का, राइट इट्स कॉमन नेम एज वेल एज केमिकल फार्मूला, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, लाइमस्टोन बोलते हैं। सब्सटेंस क्यू क्या है, CaO है। ओके, एंड गैस आर क्या है, CO2 है। सब्सटेंस एस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर। फिर है सब्सटेंस टी, क्या होता है, यही नेम एनी टू नेचुरल फॉर्म्स इन द विच सब्सटेंस, तो सब्सटेंस टी इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका की नाम है लाइमस्टोन एंड मार्बल। फिर आते हैं हम, ए सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन व्हेन इग्नाइटेड बर्न्स इन द एयर विद a dazzling white flame to form a white powder। when water is added to powder, why it dissolves partially to form another substances। तो what could be the metal X, इसमें क्या हो सकता है भैया, मैग्नीशियम। What is powder Y, magnesium oxide। फिर है with which substance metal X combine to form powder Y, तो metal X जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Y बनाता है। ठीक है, फिर है what is substance Z, name one domestic use of substance Z। तो इसमें क्या है, substance Z is magnesium hydroxide used an antacid to relieve indigestion। फिर है कि write a balanced chemical equation of the reaction which takes place
देखिए, a metal X forms a salt XSO4. The salt XSO4 forms a clear solution in water which reacts with sodium hydroxide solution to form a blue precipitate Y. Metal X is used in making electric wires and alloy like brass. तो what do you think metal X क्या हो सकता है? कॉपर हो सकता है. Write the name, formula and color of the salt. तो उसका salt का कलर क्या होता है? CuSO4 होता है. फिर है कि what is the blue precipitate Y? तो इसमें ब्लू प्रेसिपिटेट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है. फिर है कि राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन सॉल्ट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. गिव द स्टेट सिंबल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हिच अकर इन द अबव इक्वेशन. तो इसमें क्या हो सकता है, हम जो है क्या लिख देंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है. फिर है कि द मेटल M reacts vigorously with water to form a solution S and a gas G. The solution S turns red litmus to blue, whereas gas G, which is lighter than air, burns with a pop sound. Metal M has a low melting point and is used as a coolant in nuclear reactor. इसमें what is metal M है, तो उसमें metal M क्या बताना है, सोडियम है. फिर what is solution S, is it acidic or alkaline? तो नीरज सर ने बताया कि solution S is sodium hydroxide solution, it is alkaline. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. फिर गैस जी क्या है, इसमें हाइड्रोजन है. इक्वेशन हो गया है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक है. Coming to the next question, when a mixture of gases X and Y is compressed to 300 atmospheric pressure and then passed over a catalyst consisting of a mixture of zinc oxide and chromium oxide, then an organic compound Z having the molecular formula is formed. X is a highly polygonal gas है, ठीक है ना. तो what are X, Y and Z? X is carbon monoxide, Y is hydrogen and Z is methanol. फिर है कि write a balanced chemical equation of the reaction which takes place when X and Y combine to form Z. मतलब X और Y को जोड़ेंगे तो हम Z बनेगा. तो इसका क्या हो गया इक्वेशन जो है, ये होगा CO2 plus 2H2. फिर है कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन क्या है, प्रेशर एंड कैटलिस्ट चाहिए साथ में. फिर आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वाइट सॉलिड compound A decomposes quite rapidly on heating in the presence of the black substance X to form a solid compound B and a gas C. When an aqueous solution of compound B is reacted with silver nitrate solution, then a white precipitate of silver chloride is obtaining along with potassium nitrate solution. तो what is compound A क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है. वो क्या है, पोटेशियम क्लोरेट. what is compound B? The compound B is potassium chloride. फिर है what is gas C? Gas is oxygen. What do you think is the black substance and its function? Manganese dioxide है. It is a catalyst used in decomposition of potassium chlorate to form oxygen gas. What is the general name of substance like X? इनको बोलते हैं हम कैटेलिस्ट. देखो गैस ए विच इज द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग combines with hydrogen oxide in nature in the presence of an environmental factor C and a green material D to form a 6-carbon organic compound E and a gas F. The gas F is necessary of breathing. So what is the gas A? breathing के लिए CO2 हो गया, ठीक है. कॉमन नेम ऑफ बी क्या है, H2O. एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, ठीक है. मटेरियल डी जो है वो क्या हो गया है, क्लोरोफिल हो गया. वेयर इज इट फाउंड, कहाँ होता है ये, फाउंड इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट में पाया जाता है. नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड ई का अगर आपको नाम लिखना है तो वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा. एंड व्हाट इज द गैस एफ, नेम द नेचुरल प्रोसेस ड्यूरिंग विच इट इज रिलीज्ड. तो गैस क्या है, गैस इसमें ऑक्सीजन है और प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस. ओके. फिर हम आते हैं नेक्स्ट. देखिए ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी इसमें. अब देखिए व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर डीकंपोजिशन रिएक्शन. हमारे पास में अभी और कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं हम, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन. विद दिस मैं रुकता हूँ यहाँ पे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले इतना देखिए आप, उसके बाद हम आएंगे सेकंड पार्ट में. ओके, टिल देन बेस्ट विशेस फ्रॉम सिंप्लीफाइंग मैथ्स.